हेलो दोस्तों, नमस्कार। तमिलनाडु में सरकार का सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब थलापति विजय ने बहुमत भी जुटा लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यपाल जो है वो मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो थलापति विजय को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना ही नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भी यह मामला पहुंच चुका है। 3 बार विजय थलापति राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन तीनों बार जब मिले तब विजय के पास बहुमत नहीं था। अब विजय के पास बहुमत है और 5 दल मिलकर जो है वो विजय थलापति को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी थलापति विजय की ही पार्टी है, टीवीके। 108 विधानसभा की सीटें तमिलनाडु में जीती थी, 234 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन बहुमत की अगर बात करते हैं 234 कुल हैं, तो बहुमत के लिए आपको 118 सीटें चाहिए, लेकिन आप 108 जीते, 10 सीटों से पिछड़ गए। अब आपको 10 जो सीटें हैं उनका इंतजाम करने के लिए आपको 6 दिन लग गए। आखिरकार आपने इंतजाम कर लिया, लेकिन अब जब आपने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा तो राज्यपाल ने आपको मिलने का समय नहीं दिया। तो आप अब सरकार कैसे बनाएंगे? सरकार बनाने का दावा तो आप राज्यपाल के सामने पेश कर सकते हैं। कौन कौन से वो दल हैं जो टीवीके के साथ समर्थन करने के लिए आए हैं? अगर उनकी बात करें तो कांग्रेस सबसे पहले समर्थन कर चुकी है, 5 विधायक कांग्रेस के हैं। और तमिलनाडु के अंदर जैसे मैंने बताया आपको, सबसे बड़ी पार्टी टीवीके बनी थी, 108 विधायक जीते थे, 108 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यहां पर एक पैच भी है, 108 सीटों पर जीत दर्ज की तो थलापति विजय वो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, यानी कि उनकी एक सीट खाली हो जाएगी, तो बचे कितना? 107। 107 में कांग्रेस के 5 जो है विधायकों ने अपना समर्थन दे दिया, कांग्रेस ने समर्थन दिया, तो कितने हो जाते हैं? 112। सीपीआई के 2, सीपीआई एम के भी 2, यानी कि 4 और जोड़ दीजिए इसमें, तो हो जाते हैं 116। अब उसके बाद वीसी के और आईयूएमएल, इनके भी 2-2 विधायक है, यानी कि 4 इन 2 पार्टियों के भी विधायक आ गए, तो हो गए हैं 120। बहुमत का आंकड़ा है 118, यानी कि आखिरकार तोड़ मरोड़ कर 4 अन्य पार्टियों से समर्थन मांगकर कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और इसके अलावा वीसीके और इसके अलावा आईयूएमएल, इन 4 जो है पार्टियों से समर्थन मांगकर विजय ने अपना बहुमत पूरा कर लिया है। राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था शनिवार को शाम को 6 बजे, राज्यपाल ने नहीं दिया। बोला जी पहले आप 3 बार आ चुके हो, 3 बार आप बहुमत लेकर आ नहीं रहे हो, अब जो है आपके पास बहुमत आ चुका है तो इंतजार कीजिए। अभी इसका मतलब ये हुआ कि अभी मुख्यमंत्री की शपथ कब होगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं और 6 दिन बाद भी अगर मुख्यमंत्री यहां पर नहीं शपथ ले पाया तो वास्तव में राजनीतिक संकट है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि भाई राजभवन में क्या अपना बहुमत साबित करेगी सरकार अब, कि विधानसभा में छोड़ दो भाई, अब राजभवन में साबित करना पड़ेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मामलों पर सुनवाई करते हुए यह कहा था कि भाई राज्यपाल यह तय नहीं करता कि बहुमत है कि नहीं है, राज्यपाल यह देखता है कि बड़ी पार्टी है और साथ में सरकार बनाने के काबिल है कि नहीं है। भाई बहुमत तो जो है ना विधानसभा में ही वो भाई पास कराया जाता है, बहुमत साबित जो है वो विधानसभा में ही जो है वो किया जाता है। आप तो राजभवन में राज्यपाल भाई जब वो कह रही है हम सबसे बड़ी पार्टी, हम सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, स्टालिन अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तो आप उनको दीजिए ना ऑफर, निमंत्रण दीजिए ना, न्योता दीजिए ना, आप सरकार बनाइए, फ्लो टेस्ट पास करिए, वो अपने आप जुटाएंगे जहां से जुटाना होगा। बहुमत के साथ अगर उनकी सरकार बन जाती तो ऑल इज वेल, नहीं बनती है तो फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा। डीएमके और एआईएमडीएमके जो है वो गठबंधन करने की बातें भी निकल कर आई, जिससे विजय थलापति चिढ़ जाते हैं, कहते हैं हमारे सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे अगर ऐसा होता है तो। वास्तव में तमिलनाडु की जनता ने जनाधार जो है वो थलापति विजय को दिया है, सबसे बड़ी पार्टी बनी है, मात्र 2 साल हुए सत्ता मतलब अपना पार्टी बनाए हुए इस चुनाव के लिए, और पहली बार चुनाव लड़ा, सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब राज्यपाल को रंग डाले हुए हैं, सवाल उठता है राज्यपाल को आखिर क्या कहां से जो है वो ऑर्डर मिल रहा है कि भाई विजय थलापति को आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, सारी कोशिश कर लेनी है। विजय थलापति ने तोड़ मरोड़ कर तमाम कोशिशों के बाद जो है बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया। इंतजार है राज्यपाल के बुलावे का, राज्यपाल का न्योता देने का कि आप सरकार बना सकते हैं, क्योंकि अब थलापति बहुमत के साथ खड़े हैं। वीसी के और आईयूएमएल जो ये 2 दल हैं, यही बार बार जो है हाँ ना कर रहे थे। आखिरकार इन्होंने कह दिया कि थलापति के संग हम जो है अपना समर्थन देते हैं बिना शर्त के। किसी भी पार्टी ने कोई शर्त नहीं रखी है, ना कांग्रेस ने, ना ही सीपीआई ने और ना ही वीसीके ने, ना ही आईयूएमएल ने। शर्त का मतलब ये होता है कि ये बाहर से समर्थन देंगे, ये सरकार में शामिल नहीं होंगे, यानी कि इनको कोई मंत्री मंत्रालय कोई भी जो है कैबिनेट का पद नहीं चाहिए, ये सभी पार्टियों ने कहा है। हालांकि खबरें चल रही हैं कि एक बार सरकार बन जाएगी तो वीसीके जो है वो यहां पर मांग कर रहा है कि भाई हमें, वीसीके का प्रवक्ता है कि हमें जो है मंत्रालय चाहिए और जो विजय की एक सीट खाली होगी वो सीट से हमें जो है चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम तक की मांग जो है वो वीसीके प्रवक्ता अब करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यहां पर एक बार उठता है ना कि आखिर वीसीके और आईयूएमएल
इन दोनों पार्टियों ने पहले तो कहा हम भाई समर्थन देते हैं, फिर समर्थन देने से मना कर दिया, फिर वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं और समर्थन देते हैं। इसमें नाराजगी की खबरें कहां से निकल कर आई? नाराजगी की खबरें ये निकल कर आई, वीसीके ने साफ तौर पर कहा कि भाई घमंड जो है ना वो थलापति विजय के अंदर आ चुका था। अगर आप किसी से समर्थन मांग रहे हैं, अगर आप किसी से मदद की अपील कर रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे करेंगे। व्हाट्सएप पे आप हमसे समर्थन मांग रहे हैं, आपको हमसे मिलना चाहिए था, मुलाकात करनी चाहिए थी, बैठक करनी चाहिए थी, चाय पानी नाश्ते की बात होनी चाहिए थी, उसमें जो है ये बातचीत होती कि आप हमें समर्थन कीजिए। आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करते हैं कि आप हमें समर्थन दीजिए। इसी बात से वीसी के चिड़ा हुआ था और इसीलिए उसने कहा था कि अभी हमें विचारने का, सोचने का समय दीजिए। और शनिवार के दिन टीवीके के नेता वीसीके के ऑफिस जाते हैं, वहां बातचीत होती है। इसके अलावा आईयूएमएल के ऑफिस जाते हैं, वहां बातचीत होती है। उसके बाद दोनों अपना समर्थन दे देते हैं। अब विजय के पास बहुमत है, उम्मीद है जल्द ही सरकार बन जाएगी। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।